ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू क्रिएट द क्वालिटी कंटेंट। ठीक है। तो हम इस पे एक और वीडियो बना रहे हैं क्योंकि बहुत से लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि सर कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है और हम कैसे अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं। तो मैं टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अराउंड 4 to 5 मेन पॉइंट्स। अगर आप इन टेक्टिक्स को या इस स्ट्रेटेजी को आप डिप्लॉय कर ले तो आप भी बहुत अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पॉइंट बताने से पहले आपको कंटेंट मार्केटिंग के बारे में बता दूं कि कंटेंट मार्केटिंग का मतलब है कि आप अपने ब्रांड के बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में कोई भी आर्टिकल्स या ब्लॉग्स रेगुलरली लिखते हो और उसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करते हो। ठीक है। मतलब कंटेंट मार्केटिंग में मेनली क्या आता है, आपका आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, ठीक है, या बाकी जैसे ईमेल्स में भी हम कंटेंट यूज करते हैं या बैकलिंक्स में भी हम कंटेंट यूज करते हैं। किसी भी अदर फॉर्म में कंटेंट प्रोड्यूस करना और उस कंटेंट को पोस्ट करना, कंटेंट पोस्टिंग, चाहे वो 2 लाइन्स का ही कंटेंट हो। ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसमें कौन से हैं? आर्टिकल्स और ब्लॉग्स। ठीक है। मेन जो हमें कंटेंट राइटर की रिक्वायरमेंट रहती है या आईटी कंपनीज में जो कंटेंट राइटर की रिक्वायरमेंट जो पड़ती है, ठीक है, वो किसके लिए मेनली पड़ती है? आपके आर्टिकल्स और ब्लॉग्स राइटिंग के लिए। ठीक है। बाकी तो लोग थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो सबसे वाला पॉइंट जो हमारा है कि हाउ टू राइट ए क्वालिटी कंटेंट, हम थोड़ा सा कंटेंट के अप्रोच को भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि कैसे हम एक फाइनल ड्राफ्ट को सबमिट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग, जैसे आपके पास कोई भी एक ब्लॉग या आर्टिकल आ गया, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे आ गया, सबसे पहले आप क्या करते हो? उसकी रिसर्च करते हो। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप भी कंटेंट लिखने जा रहे हो किसी भी टॉपिक पे, टाइटल पे, और आपको उसके बारे में नॉलेज है या नॉलेज नहीं भी है, तो आपने क्या करना है? उस कंटेंट के बारे में रिसर्च करनी है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। तो रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए। ये पहला आपका स्टेप है। ठीक है। सेकंड है, आज आपको पता ही है सब कि सारे क्या यूज करते हैं? एआई टूल यूज करते हैं और चैट जीपीटी सबसे फेमस है। तो चैट जीपीटी अब क्या करते हैं लोग बहुत से कि चैट जीपीटी को एक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि राइट मी एन आर्टिकल ऑन दिस टाइटल या टॉपिक। लेकिन आपने ये चीज नहीं करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जितना भी आपको नॉलेज है, जितनी भी आपने रिसर्च की, ठीक है, किसी भी टाइटल के बारे में, उसको सबसे पहले अपने अपने वे में और अपने एक सेल्फ वे में उसको लिखना है, खुद लिखना है मतलब। ठीक है। तो उसको बोलते हैं सेल्फ ड्राफ्टिंग। ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि डायरेक्टली आपने एआई टूल नहीं यूज करना है। आपने क्या करना है? सबसे पहले रिसर्च के बाद एक सेल्फ ड्राफ्ट बनाना है। ठीक है। ये दोनों पॉइंट हो गए। yes, अब आप एआई टूल का यूज कर सकते हो। अब आपने किसी भी टाइटल या टॉपिक पे 1000 वर्ड्स आपने लिख लिए। अब आप उस कंटेंट को चैट जीपीटी में ऐड करो और उसको एक इंस्ट्रक्शन दो कि आप इसको मोर प्रिसाइज, मोर प्रोफेशनल और मोर एक्यूरेट, ठीक है, और विदाउट एनी मिस्टेक आप इसको राइट कर लो। ठीक है। इसको रीराइट कर लो। तो चैट जीपीटी क्या करेगा कि उस कंटेंट को एक अच्छे फॉर्मेट में आपको प्रोड्यूस करके दे देगा, ठीक करके दे देगा। तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। ठीक है। रिसर्च कर ली, सेल्फ ड्राफ्ट बना लिया, अब उसको आपने रीराइट कर लिया यूजिंग चैट जीपीटी। और फोर्थ पॉइंट आपका आ गया यूजिंग ग्रामरली टूल। मतलब आपने उसका ग्रामर चेक करना है, ग्रामर चेक।
ठीक है, स्टिल अभी भी गुंजाइश है, हालांकि चैट जीपीटी ने लिखा है, लेकिन अभी भी गुंजाइश है कि आपके जो लिखे हुए कंटेंट में कोई भी मिस्टेक हो सकती है। आपने उसको ग्रामरली टूल सबको पता है, जो कंटेंट राइटिंग की फील्ड में, अगर आपको नहीं पता तो गूगल पे जाके आप ग्रामरली लिख सकते हो, आपको ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें जाके आपने ग्रामरली आपने अपने जो भी लिखा हुआ कंटेंट है या चैट जीपीटी ने जो आपको कंटेंट दिया है उसका ग्रामर चेक करना है। अब आपने ये स्टेप भी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उसको क्या करना है, आपने डुप्लीकेसी चेक करनी है। डुप्लीकेसी या प्लेगरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, कोई भी आप ऑनलाइन टूल यूज कर सकते हो जिससे आप प्लेगरिज्म चेक कर सकते हो। प्लेगरिज्म का मतलब है कि ये जो कंटेंट आप लिखा है आपने या आपको चैट जीपीटी ने दिया है, ये कहीं कहीं से किसी और साइट या किसी और सर्च इंजन में एज सेम फॉर्मेट में तो नहीं है। ठीक है, और अगर आपको मिलता भी है तो उस कंटेंट को दोबारा से आप रीजनरेट कर सकते हो या रीराइट कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो लास्ट का जो टॉपिक है, ठीक है, आपने रिसर्च कर ली, ड्राफ्ट हो गया, चैट जीपीटी यूज कर लिया, ग्रामर चेक कर लिया आपने, ठीक है, और उसकी डुप्लीकेसी आपने चेक कर ली। अब आपने फाइनल ड्राफ्ट को सबमिट करना है। फाइनल ड्राफ्ट को सबमिट करने से पहले उस कंटेंट की फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी है। उसको क्या बोलते हैं, कंटेंट फॉर्मेटिंग। ठीक है, कंटेंट फॉर्मेटिंग का मतलब है कि आपने कंटेंट को तो प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन उसका टाइटल है बोल्ड नहीं है, सब टाइटल आपने अच्छी तरह से यूज नहीं किए हैं, कंक्लूजन आपने मेंशन नहीं किया हुआ है, आपने अपने टारगेटेड कीवर्ड को अच्छी तरह से हाईलाइट्स नहीं किया हुआ है। इस चीज को क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो बहुत उन्होंने कंटेंट प्रोड्यूस कर लिया, बना लिया, जब वो सबमिट करते हैं तो उसको एज इट ही पूरा पैराग्राफ या पूरा पेज एज इट ही सबमिट कर देते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो तो आपके कंटेंट की फॉर्मेटिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। तो ये वो स्टेप हैं, अगर आप इनको डिप्लॉय कर लोगे, ठीक है, और आप इनको फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली आप जो कंटेंट प्रोड्यूस करोगे वो क्वालिटी वन होगा और आपको आपकी जॉब में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। या जो भी आप कंटेंट प्रोड्यूस करोगे 90% आपका कंटेंट सबमिट होगा और आप कंटेंट राइटिंग के फील्ड में बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। ठीक है, एनीवन स्टिल एनी क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, इसमें अगर हमको ह्यूमन टच देना होगा तो वो हम कैसे देंगे? ह्यूमन टच के लिए क्या है कि उसको भी दो चीजें हैं। अगर आपने चैट जीपीटी से ही कंटेंट प्रोड्यूस करवा लिया, अगर आपने सबसे पहले आपने क्या लिखा, जैसे आपको एक टाइटल मिल गया, आपने कंटेंट चैट जीपीटी में गए और आपने चैट जीपीटी को ये बोला कि मुझे ये आर्टिकल आप लिख के दे दो, उसने कंटेंट प्रोड्यूस कर दिया। अब आपके पास रिक्वायरमेंट रहेगी कि उसको ह्यूमन टच देने की। लेकिन जब आपने सेल्फ ड्राफ्ट लिख लिया और सेल्फ ड्राफ्ट को आपने कॉपी पेस्ट करके किस में डाला, चैट जीपीटी में, और उसको बोला कि इसको प्रॉपरली रीराइट कर लो या ठीक कर लो, तब आपको ह्यूमन टच देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हाँ, क्योंकि वो आपका पहले ही आपने बनाया हुआ है और वो जो भी कंटेंट आएगा वो आपके अकॉर्डिंग ही बन के आएगा। हाँ, और 100% वो यूनिक ही होता है। और सर ब्लॉग और आर्टिकल में क्या फर्क होता है? ब्लॉग और आर्टिकल में क्या डिफरेंस है? ब्लॉग बच्चे, ब्लॉग का मतलब है यूजर का एक्सपीरियंस। जैसे मान लो मैं गोवा घूमने गया या बॉम्बे घूमने गया या कहीं पे थाईलैंड चला गया, ठीक है, तो जो मैंने एक्सपीरियंस वहाँ पे किया, कैसा वेदर था, कैसे लोग थे, कैसे कितना मुझे फेयर पड़ा, कैसे मतलब वहाँ पे जाके मुझे जैसे जैसे फील होता गया, मैं उसको अपने, हाँ, उसको कंटेंट में या किसी ड्राफ्ट में लिखता गया। उस टाइप की राइटिंग को क्या बोलते हैं, ब्लॉग राइटिंग। लेकिन आर्टिकल क्या होता है, आप किसी के बारे में लिखते हो, ठीक है, जैसे मान लो आप कोई भी नेताजी हैं, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू है या आपके कोई लीडर हैं, ठीक है, या आप एज ए थर्ड पार्टी किसी ब्रांड के बारे में लिखते हैं, एज इंस्पायर हो गई,
एज ए थर्ड पार्टी आप लिखते हो किसी के बारे में, यस सर। ठीक है, किसी कंपनी के बारे में मुझे लिखना है कि ये कंपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यहाँ पे लोकेटेड है, आप अगर आप यहाँ जा सकते हो तो ये मतलब एज ए थर्ड पार्टी, ठीक है। तो नॉर्मली ब्लॉग लेंथी होता है, ठीक है, मतलब आपका 1000 वर्ड से लेकर 5000 वर्ड तक हो सकता है, जबकि आर्टिकल आपका 600 टू 1000 वर्ड के बीच में होता है, ठीक है। आर्टिकल जो ब्लॉग होता है 90% वो एज ए फर्स्ट पार्टी लिखती है, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो मतलब आई और वी वर्ड यूज होगा, लेकिन जब आप आर्टिकल लिखते हो तो एज ए थर्ड पार्टी लिखते हो। थर्ड पार्टी का मतलब है कि आप राइट कर रहे हो किसी और के बारे में, ठीक है। एनीवन? और कौन सा टूल बेस्ट होता है कंटेंट चेक करने के लिए? कंटेंट देखो 2-3 टूल यूज होते हैं कंटेंट मार्केटिंग में, एक तो ग्रामरली तो मैं बोल ही रहा हूँ, लेकिन उसमें भी आपके पास मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके पास बिजनेस और पेड वर्जन होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास पेड वर्जन है तो आप अच्छी तरह से अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप स्मॉल एसईओ टूल्स या ऑनलाइन डुप्लीकेट चेकर, कुछ ऐसे टूल्स हैं जिससे आप अपना प्लेगरिज्म फाइंड आउट कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ में सर कंटेंट का क्या कितना रोल है? बच्चे आज के टाइम में जो डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ है वो कंटेंट के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। आजकल बोलते भी ऐसे हैं कि जो कंटेंट है वो मेन पिलर है डिजिटल मार्केटिंग का। हो सकता है कि हो सकता मतलब कहने का मतलब है कि आज से 8-10 साल पहले जब लोग डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ करते थे तो कॉपी पेस्ट काफ़ी यूज़ करते थे, और उस टाइम जो गूगल रिकमेंडेशन थी वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में थी। लेकिन आज क्या होना चाहिए, यूनिक कंटेंट होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ये सारी चीजें किस में होनी चाहिए, कंटेंट में, ठीक है। और कंटेंट ही मेन, कंटेंट इज किंग, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए सफिशिएंट है कंटेंट के बारे में। स्टिल अगर आप लोगों के और भी क्वेश्चंस हैं और आपकी क्वेरीज हैं और आप भी कंटेंट राइटिंग के फील्ड में जाना चाहते हो और यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस, सो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हो, ठीक है। मैं आई डेफिनेटली एड्रेस देम। थैंक यू वेरी मच।